वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रजेश शर्मा योर मैथ्स टीचर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएम में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन्स को हिट करिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक फंडामेंटल मजबूत किया है ट्रिग्नोमेट्री का, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो देखते हैं क्या करना है। मैंने अभी आपको बताया था पहले लेक्चर में कि टू चेंज द डिग्री मेजर्स इनटू रेडियंस इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। किसी भी डिग्री मेजर को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है पाई बाय 180 से। बस इतनी सी बात दिमाग में बिठा लो, सवाल हो जाएगा। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो पहला सवाल हमें ये दे रखा है कि ये दे रखा है 25 डिग्री, और हमसे कहा गया है कि इस 25 डिग्री को रेडियंस में बदल दो। बदल देते हैं। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। तो ये जो 25 डिग्री है इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे पाई बाय 180 से। इसको ऐसे काट देंगे, 5 से जा रहा है 5, यहां 36। तो फाइनली आंसर बचेगा 5 पाई बाय 36। और इस समय ये जो मेजरमेंट बन चुका है वो मेजरमेंट है रेडियन मेजरमेंट। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, -47 डिग्री और 30 मिनट्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डिग्री तो सब सही था, अभी मिनट ये सब क्या आ गया? मिनट भी आएगा, सेकंड भी आएगा, और सब कुछ सॉल्व करके जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। एक चीज अपने माइंड में बिठा लो कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल टू होता है बेटा 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। इसको दिमाग में बिठा लो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये सेकंड का सिंबल है। तो ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब ध्यान देना है आपको, अगर बेटा 1 डिग्री में 60 मिनट्स है, या यूं कह लो कि 60 मिनट्स में 1 डिग्री है, तो 30 मिनट्स में हाफ डिग्री होगा। हाफ डिग्री यानी 1 का हाफ 0.5। तो अगर हम इस 30 मिनट को पूरा डिग्री में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -47.5 डिग्री, यानी 30 मिनट लिख दो या 0.5 डिग्री लिख दो, एक ही बात है। अब हमारा फार्मूला कहता है कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है किससे? पाई बाई 180 से। कर देते हैं अभी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये जब पॉइंट को हम यहां से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगा देंगे। ये तो पता ही है आपको, जीरो वगैरह लगाने का जो सिस्टम होता है कि भाई पॉइंट हटता है तो नीचे एक जीरो लग जाती है। अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। चलो 5 से कर देते हैं। कट गया भाई, 5 से काट गया, 5 9 जा 45, फिर ये जो 2 बच गया आगे लग गया, फिर आ गया 5 5 जा 25। आराम से करेंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे भाई, 5 से करो, 5 3 जा 15, 3 लग गया, ये आ गया 360। अभी भी कट रहा है, फिर काटो, फिर से 5 से करते हैं। तो 5 से करेंगे तो 19, यहां करेंगे तो आपने देखा ये सब कुछ काट कूट के बचा -19 पाई बाय 72। इस तरीके से आपने देखा कि बड़े आसानी से हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया।
तो कभी भी किसी भी डिग्री मेजरमेंट को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द एंगल विद पाई बाई 180। ये दिमाग में बिठा लीजिए। चलो भाई, इसी में एक और क्वेश्चन है थर्ड, उसमें है 240 डिग्री। इसको भी अगर कन्वर्ट करें तो 240 में मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 180, ऐसे काट दो भाई, 6 से जाएगा बाई 3। एक फोर्थ भी है, वो है 520 डिग्री, ऐसा। तो ये जो 520 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, कट गया भाई। अब हम इसको काट देते हैं 2 से। चलो 2 से काटो भाई, 4 से भी हो जाएगा, 4 से कर दो ना, 2 से होगा। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 पाई और ये आ जाएगा 9, ऐसे। तो आपने देखा इट इज वेरी इजी टू चेंज द डिग्री मेजरमेंट्स इनटू रेडियंस। बस कुछ नहीं करना, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 180। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। इस बार रेडियन दे रखा है और डिग्री में बदलना है, कोई बात नहीं। To change the radian measures into degrees, it should be multiplied by 180 upon pi। उल्टा करेंगे, डिग्री से रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेडियन से डिग्री में करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो कर देते हैं भाई जरा। तो इन्होंने सबसे पहला दे रखा है फर्स्ट 11 बाई 16 और इसको जब हम रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 180 अपॉन पाई से। बड़े प्यार से कराऊंगा मैं, आराम से, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, एक एक सवाल रट जाएगा। मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा कि एक सवाल करा दिया, 2 करा दिया, ऐसे नहीं करने वाला। सारा कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो बेटा इसको काट दो, चलो काट दिया। तो ये बचा 11 बाय 4, 45 बाय पाई। पाई की वैल्यू हमेशा से चलती आई है 22 बाय 7। देखो बेटा पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, तो जो नीचे 7 है वो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, ये 11 को 22 नजर आ गया, इसने इसे काट डाला। आप भी काट दो। अब ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई करो बेटा, 315, नीचे 4 इंटू 2 8। बस इस स्टेप पर आकर के आपके सीखने के लिए आ गई चीजें, ध्यान से समझना। हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले। ये जो 315 है इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से। तो कैसे करेंगे देखिए, काटो, 8 की 24, तो भाई ये कितना बच गया 7। फिर 8 निम 72, फिर कितना बच गया 3। अब ये डिवाइड होना बंद हो गया। अब आपका दिमाग कह रहा होगा फट से कि भाई सर अब ऐसा करो, यहां पॉइंट लगा दो और पॉइंट लगा के 0 लगा के फिर से डिवाइड करो। बस यही नहीं करना बेटा, हम यहां डिवाइड करके एंगल निकाल रहे हैं। ध्यान रखना, डिग्रीज में एंगल निकाल रहे हैं हम, यहां पर कोई मेजरमेंट नहीं निकाल रहे सिंपल। तो इसीलिए डिवाइड स्पेशल होगा, ध्यान रखना। जब ये डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो आप पहली बार यहां पर डिग्री लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिग्री। खत्म कहानी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस
3 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुन लीजिए, इस 3 के अंदर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से फिर से करेंगे तो क्या होगा, 8 2 जा 16, नीचे आएगा ये 2 0। फिर करेंगे 8 2 जा 16 और ये नीचे आएगा 4 और ये डिवाइड होना बंद हो गया। जैसे यहां डिवाइड होना बंद हो गया था, यहां भी बंद हो गया। पॉइंट नहीं लगाएंगे हम यहां मिनट लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे। इस 4 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। किससे? 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो गया और यहां हम लगा देंगे मिनट्स। तो आपने क्या समझा? सिंपल डिवाइड करो, जहां रुक जाए छोड़ दो, डिग्री लगा दो। मल्टीप्लाई करो 60 से, जो आए उसको फिर डिवाइड करो, जहां रुक जाए छोड़ दो, मिनट लगा दो। फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, जो आए उसको डिवाइड करो और जहां आए छोड़ दो, सेकंड लगा दो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अगर ये पूरा डिवाइड नहीं होता तो क्या करते? कुछ नहीं करते यार, अब क्या करते ही रहेंगे, बस सेकंड तक आंसर को निकालते और वहां लिख देते अप्रोक्स। क्या लिख देते? अप्रोक्स। तो इसका जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर। इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट करिए, आगे और कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इन्होंने क्या रखा है -4। इसको चेंज करना है तो -4 की जो मल्टीप्लाई है वो हम करेंगे 180/π से। नेक्स्ट स्टेप में पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। अब वो बात अलग है कि जो 7 है नीचे है, लेकिन वो ऊपर पहुंच जाता है, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है। वही दुनिया में भी रूल है, जो मेहनत करता है ना वो नीचे होके भी ऊपर पहुंच जाता है। तो देखिए बेटा, इसको जरा हम काट देते हैं। इसको काट दिया मैंने, आ गया 11 और ये हो गया 2। अब और तो कुछ कट नहीं रहा। चलो अब इसकी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जरा कैसे होगी जरा देखते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करो बेटे इसकी, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया हमारा 2520/11। अब स्टूडेंट के सामने वही समस्या है कि भाई इसको कैसे हम डिग्रीज में करेंगे। तो डिवाइड करते हैं जरा, देखिए सबसे पहले ये है 2520, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 22 3 2। फिर करोगे, फिर से आ गया 22, नीचे आ गया 10, ये 0 आएगा 100। फिर करो, ये आ गया 99 और यहाँ बच गया 1। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करना है हमें? यहां पर हमें डिग्री लगाना है, लगा दिया। इस 1 में मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो ये हो जाएगा 60। फिर से करो बेटा 11 से, कर देते हैं। 11 × 5 ये आ गया 55, नीचे आ गया 5। अब फिर नहीं हो रहा डिवाइड, कोई बात नहीं, यहां लगा दो मिनट। चलो जी, अब क्या करना है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना है 300। फिर 11 से डिवाइड करो,
22, यहाँ आएगा 8, 0, फिर से कर दी 77। तो आप देख रहे हैं कि इसके आगे हो तो रहा है, जैसे 3 बच गया है, लेकिन अब हम करेंगे नहीं इसके आगे, बस हम यहाँ सेकंड लगा करके इसको छोड़ देंगे। तो अब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। और क्योंकि ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इसीलिए हम यहां लिख देंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब है अप्रोक्सीमेटली यानी नियरली। ये नियरली आंसर है, अप्रॉक्स आंसर है। एनसीईआरटी में इस सवाल का आंसर दे रखा है 29 सेकेंड, वो गलत है। कहीं कोई बच्चा एनसीईआरटी में देखे और फिर कहे कि आंसर गलत निकल गया, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये आंसर करेक्ट है। तो आई होप कि अच्छे से समझे होंगे। चलो अगला देख लेते हैं। थर्ड में इन्होंने कहा है 5 पाई बाई 3। अब इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बेटा? 180 अपॉन पाई से, पाई कटस, और ये भी कट गया 60। तो ये तो पूरा पूरा ही आ गया भी 300 डिग्री। अगला है 7 पाई बाई 6। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, ये कट गया बेटा, इसको इससे काट दो, कितना आया ये 6 दूनी 12, सॉरी 6 3 18 30, और ये आ गया 210 210 डिग्री। तो आई होप कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे। तो बेटा आज हमने ये सीखा है कि भाई फार्मूला तो पहले ही सीख लिया था कि अगर डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से, और रेडियन से डिग्री में करना है तो करना है 180 अपॉन पाई से, जिसमें कई बार डिवाइड वाली अगर सिचुएशन आएगी तो बड़े आराम से करना है। डिवाइड करो, रुक जाता है रोक दो, डिग्री लगाओ, 60 से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, रुक जाता है रोक दो, मिनट लगाओ, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, और फिर सेकंड लगाओ, उससे आगे नहीं करना। तो इस तरीके से हम लोग इसके सवाल करते हैं। तो इनको अच्छे से करिए, आगे करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स 3.1 में मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आप भी बिगिनर हो। तो आराम से करिए, इसके आगे के सवाल अगली क्लास में करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।